हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आपका डीएलएड और बिहार बीएड 4 इयर्स और अनदर कम्पिटिटिव एग्जाम भी। अगर आप बीएड 4 इयर्स की बात कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते। तो हम सबसे पहला क्लास अपना करेंगे हिंदी का। वैसे तो हम आपको, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो हम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है आप अगस्त में। तो आइए आज से हम अपना क्लास शुभारंभ कर रहे हैं। ये सारी पीडीएफ आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जुड़े हुए हैं वो सारे में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसका बस क्या कीजिएगा, जितना है ना इसमें जितना बोल रही हूँ उतना कर लीजिए, काफ़ी रहता है, क्योंकि इससे कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, इतना जान लीजिए। तो एक काम, जितना प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस बिल्कुल करें। तो मैं बता दूं, ग्रुप में जुड़ने का नियम अभी भी है 9693414894। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप अगर बिहार बीएड 4 इयर्स के हैं या डीएलएड के हैं तो आपको 250 आरएस आपको पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं। और आपको स्क्रीनशॉट हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, सेम एज इट इज यही व्हाट्सअप नंबर है, और आप ऐड कर दिए जाते हो। दूसरी बात है कि हम बता दो, कॉलिंग करने का टाइम शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक है, तो कृपया कर उससे पहले कॉल ना करें, क्योंकि आपका कॉल नहीं उठेगा। चलिए हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये देख सकते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अच्छे से पढ़िएगा, जितना पढ़िए, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, किसी भी प्राचीन भारतीय शब्द में हिंदी शब्द की उपलब्धि ही नहीं है। मतलब अगर आपसे पूछे है कि हिंदी शब्द के वैदिक संस्कृति में है या नहीं, तो आप आंसर्स क्या मारोगे, ऑब्जेक्टिव क्या आएगा। तो हिंदी शब्द उपलब्ध वैदिक संस्कृति में नहीं है। वस्तुतः हमारी हिंदी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, हिंदी भाषा का देन कौन सा है, तो हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत की 100 ध्वनि फारसी में हौ बोली जाती है, जैसे सप्ताह, हफ्ता, असुर, अहुर, सिंधु, हिंदू इत्यादि संस्कृत में ये बोला जाता है। भारतवर्ष के पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास में सिंधु नदी बहती है उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते हैं। सबसे पहले थ्योरी जानिए, एमसीक्यू तो आप बहुत करोगे, थ्योरी नहीं पता रहेगा कुछ भी नहीं बनेगा। कालांतर में सिंध हिंदू के भूभाग को हिंद कहा जाने लगा और हिंद भाषा ही हिंदी कहलाई। तो अब समझ में आया कि हिंद भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो ईरानियों से हुआ था। और यहाँ पे पहले क्या नाम था इसका, तो हिंद कहा जाता था, लेकिन अब ये भाषा रूपांतरित होकर क्या कहलाने लगा, तो हिंदी कहलाने लगी। चलिए नेक्स्ट, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी में साहित्य में भारत की संस्कृति, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबाने हिंद शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ पे, तो जबाने हिंद शब्द का। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में साहित्यिक भाषाओं और संस्कृत में अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है वो जानिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। अपभ्रंश, अपभ्रंश उस शब्द को हम कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो है, जैसे कि आपका नाम राम है, लेकिन राम की जगह क्या है कि हम अगर आपको किसी भी चीज़ को आपके जगह राम के अलावा कोई और भी चीज़ हम ले ले, राम हुआ, आम हुआ, काम हुआ, ये सारे क्या हो गया, एक वर्ड से रिलेटेड हो गए, तो वो हो गया क्या, आपका अपभ्रंश हो गया। अब नीचे आप भी पढ़ेंगे, भाषा के लिए भाषा या भाखा का शब्द का प्रयोग होता है, तो ये हो गया आपका अपभ्रंश। तो वही पहले हिंदी थी, अब हिंदी इसको बोले जाने लगी, तो ये हमारा क्या हो गया, अपभ्रंश हो गया। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि अपभ्रंश किसे कहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट, जैसी भाखा व्रत के साथ ये छोड़ दीजिए। अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। खुसरो के समय में ही हिंदी तथा हिंदवी शब्द कहाँ की भाषा थी, तो मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हुई थी। चलिए, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव क्या हुआ, कुछ तो दुर्भाव भी हुआ होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो दुर्भाव क्या हुआ, आर्य भाषा का काल 1500 से कितने का था, तो 500 ईस्वी था। अगर आपसे जीके में ये क्वेश्चंस पूछे कि आर्य भाषा का काल कितने से कितने तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 तक था। संस्कृत वहाँ की बोलचाल थी, तुम की गाछी, तो ये हमारा क्या हो गया, तो संस्कृत हुआ। तो वहाँ की ऐसी बोलचाल वाली भाषा थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। कौन कौन से, तो वैदिक और लौकिक। नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृत बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। संस्कृत में क्या थी पहले, तो यह पाली के रूप में विकसित हुई थी। 500 ईस्वी पूर्व शताब्दी में पाली को मानक बौद्ध साहित्य के रूप में यह उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं,
कालांतर में पहली शताब्दी ईस्वी तक आते जाते पाली बोलचाल की भाषा विकसित हो गई, प्राकृतिक के रूप में आई है। इस अवधि तक सोरसैनी, 85 ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है, इतनी भाषा विकसित हुई थी। जो पूछा जाता है बस वही पहुंचिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा, तो ये सारी हिंदी का विकास क्रम अपभ्रंश बोलियों के रूप में अपभ्रंश का समय कितने से कितने तक था, तो 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये पूछा जाएगा, आर्य भाषाओं का विकास, अपभ्रंश के बेग, आधुनिक भाषा। सौरसेनी अपभ्रंश से क्या कौन कौन सी भाषा आई है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी हिंदी आई है। पैशाची अपभ्रंश से क्या आया है, लेहदा, पंजाबी। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं तो ब्राचर अपभ्रंश से क्या आया है, सिंधी आया है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से क्या आया है, तो मराठी आया है। मागधी अपभ्रंश से क्या आया है, तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया आया है। अर्धगामी अपभ्रंश से क्या आया है, तो पूर्वी हिंदी, अवधी हिंदी आई है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं। देखो जैसे कि मान लो कि हीरा है, अगर पंडित जी ने आपको सजेस्ट किया कि हाँ बेटा तुम हीरा पहन लो, अब हीरा क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, तो आप क्या कहते हो, बोलते हो ना कि उसके बदले मुझे उपरत्न दे दीजिए। कौन सी रत्न दे दीजिए, उपरत्न, ताकि वो काम भी करे। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपभाषा। अब खड़ी बोली कौन सी होती है, तो खड़ी बोली की आकार बहुला है, ये छोड़ दीजिए, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे बस मैं ये PDF दे दूंगी, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। चलिए यहाँ पे देखिए, पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं। इसका उद्भव इसके क्षेत्र जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में दिया था। यह आपको अगर सीटेट का पेपर देते हैं ना, उसमें भी ये इंपॉर्टेंस है इसका। ये वाली सारे जो है सो सीटेट से ही रिलेटेड है। पूर्वी राजस्थान में जयपुर या ढूंढाड़ी आती है। उत्तरी राजस्थानी में मेवाती आती है। फिर दक्षिणी राजस्थानी में मालवी आती है। पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां बोली जाती है। कौन सी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती। यहाँ पे ये देख लीजिए, सबसे पहली बार पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की कितनी बोलियां हैं, मेरे साथ बोलिए, 3 बोलियां हैं। ऊपर भी था क्या, पश्चिमी क्षेत्र में कितनी हिंदी की बोलियां हैं, पूर्वी में 3 है, पश्चिमी में 5 हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली, कौड़बी। ब्रज भाषा का विकास, सौरसैनी, उतना नहीं पूछेगा आपसे जितना पूछेगा। पूर्वी हिंदी में हिंदी की कितनी बोलियां, पश्चिमी में 5, पूर्वी में 3, कितनी रहेंगी, 3। राजस्थानी में हिंदी की कितनी बोलियां, तो 4 बोलियां हैं। नेक्स्ट, हिंदी में 4 भाषाओं। पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो 2 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती। बिहार आपसे पूछेगा क्योंकि आप बिहार से हो, तो बिहार क्षेत्र में हिंदी की 3 बोलियां हैं। पहला है मगही, जो आप सभी जानते हो, और यह क्या, भोजपुरी। दूसरा है मैथिली भाषा, तीसरा है मैथिली भाषा। चलिए, तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी भाषाएं हैं। तो बिहारी में हिंदी में कितनी है, 3 बोलियां। मगही कहाँ कहाँ बोला जाता है, मगही देखिए पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास बोली जाती है। भोजपुरी बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, कहाँ जात वारू, इस टाइप का भाषा। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, इन सब में क्या बोला जाता है, तो भोजपुरी बोला जाता है। मैथिली कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास में क्या बोला जाता है, तो आपका मैथिली बोला जाता है। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिला था, बताइए। रेखता, दूहा, जवाने इन हिंदी का किस शब्द का प्रयोग हुआ था, तो पहले मैंने आपको भी बताया है कि अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए जवाने हिंद आया था, उसके बाद ये हिंदी बना था। याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या आया था, हिंद से ही अपभ्रंश होकर ये हिंदी बना है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर है। बताइए, खाली कबाड़ी किसकी रचना है, खाली कबाड़ी किसकी रचना है, तो खाली कबाड़ी है अमीर खुसरो की रचना है। किसकी है, तो अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं, खड़ी बोली बताइए, खड़ी बोली कहाँ है, खड़ी बोली रचने वाले, ये अभी आपके बीएड एग्जाम में भी पूछा गया था। खड़ी बोली तो अमीर खुसरो की है, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया था। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या होता है, कम से कम जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसके बारे में तो जानिए। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट है। क्या है, तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट है। नेक्स्ट चलते हैं, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था,
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। तो ये आपके 5 में से 5 नंबर तो अभी नहीं आए होंगे। ये पीडीएफ मैं आपको दे देती हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार बहुत ही अच्छे से, और इसको एकदम पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा। और ये सारी क्वेश्चंस को आप बनाइएगा और इसे बहुत ही अच्छे से आप क्या कीजिएगा, याद कर जाइएगा, क्योंकि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि डीएलएड जैसे आपके लिए नया है वैसे मेरे लिए भी नया है, और बीएड 4 इयर्स वालों उनके लिए तो है ही। चलिए, आई होप सो कि आज के लिए आपका अब रात मंगलमय होगा। धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चंस इसे बनाकर और सॉल्व जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।